हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग राजस्थान की चित्रकला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहला हमारा क्वेश्चन है, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन निसरदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था? ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि रागमाला का जो चित्रण है, पहली बात तो यही याद रखना है किसने किया था। नसीरुद्दीन ने किया था। और किस शासक के संरक्षण में किया? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, कर्ण सिंह, अमर सिंह प्रथम और जगत सिंह प्रथम। इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा, वो हो जाएगा अमर सिंह प्रथम के टाइम पर, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हम चावंड शैली के बारे में देखेंगे अब, क्योंकि चावंड शैली की बात यहाँ पर हो रही है। सबसे पहली बात तो, चावंड शैली आती किस में है? मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। किस शैली के अंतर्गत आती है? मेवाड़ शैली के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, और कहां पर है चावंड? उदयपुर में पड़ती है। इस शैली का जो प्रारंभ है वो तो महाराणा प्रताप के टाइम पर होता है। चावंड शैली का जो प्रारंभ है महाराणा प्रताप के टाइम पर होता है, 1585 ईस्वी के समय में। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। और राणा अमर सिंह का जो टाइम है वो इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। ये जो अमर सिंह प्रथम है, ये प्रताप के बेटे हैं। प्रताप के क्या हैं? बेटे हैं। और इनका काल क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल किसका? इस चित्र शैली का, चावंड चित्र शैली का। ठीक है, अब ये जो नसीरुद्दीन है, इनका एक तो 1592 ईस्वी में बनाया था इन्होंने ढोला मारू का चित्र। ये भी पूछा गया है एग्जाम में। ढोला मारू का जो चित्र है वो नसीरुद्दीन ने बनाया था 1592 ईस्वी में। और कहां पर रखा है वो? दिल्ली संग्रहालय में रखा हुआ है। दिल्ली संग्रहालय में रखा हुआ है। और इन्हीं निसारुद्दीन ने एक और चित्र बनाया जिसे बोलते हैं रागमाला का चित्रण। ये किया था 1605 ईस्वी के आसपास। रागमाला का चित्रण किया था। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं, रागमाला और एक ढोला मारू, दोनों नाम याद रखने हैं। चावंड शैली महाराणा प्रताप के समय टाइम शुरू हुई थी, और स्वर्णकाल अमर सिंह प्रथम का काल है। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। बताइए, अगला क्वेश्चन हमारा है, उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चितेरों की ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चितेरों री ओवरी। ऑप्शंस हैं आपके सामने, राज सिंह, अमर सिंह प्रथम, कर्ण सिंह, जगत सिंह प्रथम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। जगत सिंह प्रथम ने चितेरों री ओवरी का निर्माण करवाया था उदयपुर में। ठीक है, थोड़ा सा उदयपुर की बात हुई है तो उदयपुर चित्रशैली की भी यहाँ पर हम बात करेंगे। उदयपुर चित्रशैली जो है मेवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत आती है। इसके यदि विषयों की हम बात करें, उदयपुर चित्रशैली के जो विषय हैं उनकी यदि हम बात करें, तो उदयपुर चित्रशैली में रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, कदम के वृक्ष, कदम वृक्ष, इसके अलावा आम के वृक्ष, आम के वृक्ष का चित्रण, कोयल का चित्रण, कोयल और सारस का चित्रण हुआ है उदयपुर शैली में। ठीक है, इसके अलावा पंचतंत्र जो पुस्तक है उस पर भी चित्रण हुआ है यहाँ पर। पंचतंत्र, पंचतंत्र जो पुस्तक है वो किसकी है? विष्णु शर्मा की पुस्तक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। पंचतंत्र जो पुस्तक है ये विष्णु शर्मा की पुस्तक है, और इसके दो पात्र हैं, कलीला दमना। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कलीला दमना किस चित्रशैली से संबंधित है? तो कलीला दमना चित्रशैली से संबंधित है मेवाड़ चित्रशैली से। ठीक है, कलीला दमना दो पात्र हैं जिसमें दो गीदड़ों की कहानी है। ये पंचतंत्र जो पुस्तक है इसमें दो गीदड़ों की कहानी मिलती है। इसके अलावा यदि हम मूछों की बात करें उदयपुर शैली में, तो गठीली मूछें, गठीली मूछें, छोटा कद मिलता है यहाँ पर, छोटा कद। ठीक है, इसके अलावा गीत गोविंद बारह मासा पर बहुत ज्यादा चित्रण हुआ है यहाँ पर। बारह मासा का जो चित्रण है बहुत हुआ है। पशुओं में हाथी का चित्रण बहुतायत में हुआ है। हाथी का चित्रण, चकोर पक्षी का चित्रण, मछली नुमा आंखें मिलती हैं उदयपुर शैली में। ये सारी की सारी विशेषताएं हैं जिन पर क्वेश्चन आता है। मछली नुमा आंखें मिलती हैं यहाँ पर। इसके अलावा पगड़ी मिलती है, सीधी लंबी नाक मिलती है, पगड़ी, सीधी लंबी नाक। ये सारी जो विशेषताएं किसकी है? उदयपुर शैली की मिलती है। ठीक है, एक चीज आपको यहाँ पर ये याद रख के चलनी है कि अगर चित्रकार आपसे पूछ ले उदयपुर शैली के कौन कौन से चित्रकार हैं, तो उदयपुर शैली के जो चित्रकार हैं उनमें प्रमुख नाम आता है साहिबदीन का।
साहिबदीन। इसके अलावा मनोहर कृपा, मनोहर कृपा। इसके अलावा शाह उमरा, शाह उमरा। कमल चंद्र, कमल चंद्र। हीरानंद। ये प्रमुख प्रमुख नाम आते हैं इससे, ठीक है। और इस जो हीरानंद नाम लिया है ना मैंने, इसने कौन सा चित्र बनाया था? उदयपुर शैली का फेमस चित्र है सुपासना चरित्रम, सुपासना चरितम, ये चित्र बनाया था इसने, ठीक है। और ये चित्र शैली जो है, उदयपुर चित्र शैली राणा कुंभा के समय पर प्रारंभ हुई थी। महाराणा भीम सिंह के समय पर भित्ति चित्र बने थे इसमें। और फिर जो स्वर्ण काल इसका माना जाता है ना, वो जगत सिंह प्रथम का काल माना जाता है। उदयपुर शैली का जो स्वर्ण काल है, वो जगत सिंह प्रथम का टाइम माना जाता है। जो जगत सिंह प्रथम है ना, इसमें ही चित्तौरी ओबरी, या फिर इसको क्या बोलते हैं पता है? चित्तौरी ओबरी को इसको बोलते हैं तस्वीरों रो कारखानों, तस्वीरों रो कारखानों, तस्वीरों और कारखानों भी इसको बोला जाता है। इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। इसका प्रमुख चित्रकार था साहबदीन। इसमें राजा महाराजाओं के चित्र भी बनाए गए थे। और चित्तौरी ओबरी में जो चित्र बनाता था ना, उसको दरोगा कहते थे। चित्तौरी ओबरी में जो चित्र बनाता था, उस आदमी को क्या कहते थे? दरोगा कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। सर प्रमुख जो चित्र है ना मेवाड़ और उदयपुर शैली का, वो है रागमाला का चित्रण। रागमाला का चित्रण सर प्रमुख है, ठीक है। ये आपको याद रख के चलना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जगत सिंह प्रथम का काल हो जाएगा। अब ये जो आपको तीसरा ऑप्शन जो दिख रहा है ना, राज सिंह वाला, ये आपको पता होगा नाथद्वारा जो मंदिर है ना, वो राज सिंह ने बनवाया था। नाथद्वारा का मंदिर, ठीक है। आपको याद होगा औरंगजेब ने जब मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था, तो नाथद्वारा में जो मंदिर बनाया था भगवान कृष्ण का ही श्री नाथ स्वरूप के रूप में। नाथद्वारा शैली भी चित्र शैली है, और वो मेवाड़ मेवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत आती है। नाथद्वारा की पिछवाई चित्रण प्रसिद्ध है, आपको पता होगा ये। नाथद्वारा का ही पिछवाई चित्रण भी प्रसिद्ध है, ठीक है। ये सारा थोड़ा सा फैक्ट मैंने आपको बताया, जो कि आपको याद रखने चल रहा है। अगला क्वेश्चन, चित्रकारी की कौन सी शैली पर लोक जीवन के चित्रण का विशेष प्रभाव था, जो आज भी फड़ चित्रण के रूप में जीवंत है? फड़ बोल सकते हैं या तो इसको, या फिर फड़ चित्रण इसको बोल सकते हैं। बताइए कौन सी शैली है जिसमें फड़ चित्रण मिलती है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? शाहपुरा शैली। शाहपुरा शैली जो है, वहां पर फड़ चित्रण प्रसिद्ध है। आपको पता होगा शाहपुरा शैली किस शैली के अंतर्गत आती है? ये मेवाड़ शैली के ही अंतर्गत आती है, ठीक है। और शाहपुरा पड़ता कहाँ पर है? शाहपुरा पड़ता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में। शाहपुरा में फड़ चित्रण मुख्यतः प्रसिद्ध है। फड़ में क्या होता है? कपड़े पर देवी देवताओं की जो कहानी है उसके बारे में लिखा जाता है। कपड़े पर देवी देवताओं का जो पूरा जीवन वृत्तांत होता है, उसका चित्रण होता है। देवी देवताओं का चित्रांकन होता है, पूरा जीवन वृत्तांत इस पर लिखा जाता है, उसका वाचन होता है। फड़ चित्रण के लिए आपको पता होगा जोशी परिवार जो है भीलवाड़ा का, वो प्रसिद्ध है। जोशी परिवार, ठीक है। और उसमें भी आपको नाम कुछ याद रखने हैं, श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी, दुर्गालाल जोशी। इसके अलावा पार्वती जोशी, ये प्रमुख प्रमुख फड़ चित्रकार। पार्वती जोशी। तो नाम क्या रखना है? शाहपुरा शैली जो है, वहां पर फड़ चित्रण का बहुतायत में मिलता है, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन पर। बताइए अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में गोसाइयों के पुष्ट कलेवर, नंद और अन्य बाल गोपालों का भावपूर्ण जो चित्रण है, वो किस शैली की विशेषता? अच्छा क्वेश्चन है ये। गोसाइयों के पुष्ट कलेवर, नंद और अन्य बाल गोपालों का जो भावपूर्ण चित्रण है, वो कहाँ पर मिलता है? तो देखो नाम आ रहा है एक बाल गोपाल। बाल गोपाल से आप क्या समझते हो? बाल गोपाल कहते हैं श्री कृष्ण का नाम है ये, श्री कृष्ण का। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि श्री कृष्ण का जो मंदिर है, वो महाराणा राज सिंह ने नाथ द्वारा में बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? नाथ द्वारा में। सिहाड़ जिसको बोला जाता है, इस मंदिर को क्या बोलते हैं? हवेली बोला जाता है। इस मंदिर जो होता है यहाँ का, उसको हवेली बोलते हैं। तो नाथद्वारा शैली यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। इसका प्रारंभ यदि हम मान बात करें, तो राज सिंह के टाइम पर इसका प्रारंभ होता है, महाराणा राज सिंह के टाइम, ठीक है।
राज सिंह का टाइम ही इसका स्वर्णकाल माना जाता है। 1672 में श्रीनाथ जी की मूर्ति रखी गई थी यहाँ पर। इस शैली की विशेषता अगर आपसे पूछ लेना तो पहली बात तो यहाँ पर कृष्ण और यशोदा का चित्रण मिलता है बहुतायत में। कृष्ण और यशोदा का बहुतायत में चित्रण मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर पीला और हरा रंग प्रयोग में आता है। पीला और हरा रंग, चकोरनुमा यहाँ पर आंखें होती हैं। चकोरनुमा आंखें होती हैं यहाँ पर। इसके अलावा मोर, गाय और केले के वृक्ष का बहुत चित्रण होता है। मोर, गाय और केले के वृक्ष का चित्रण, केले के वृक्ष का चित्रण यहाँ पर बहुतायत में होता है। ठीक है। इसके अलावा आंखों का अलसायापन, सघन वनस्पति, ये यहाँ पर बहुतायत में किया जाता है। अगर नाथद्वारा शैली की बात करें तो नाथद्वारा शैली में एक संप्रदाय है, अगर आपको पता हो तो। नाथद्वारा का ही एक फेमस संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, जिसको क्या बोलते हैं, पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी बोलते हैं उसको। पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी बोलते हैं। ठीक है। उसका प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है। नाथद्वारा शैली में ही कपड़े पर चित्रकारी होती है। कपड़े पर चित्रकारी होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, पिछवाई चित्रण बोलते हैं। पिछवाई चित्रण बोलते हैं। भगवान की जो मूर्ति है उसके पीछे लगाई जाती है पिछवाई। ठीक है। इसके अलावा इसके अगर चित्रकारों की बात करें तो भगवान कृष्ण के ही नामों पर इसके चित्रकारों के नाम भी हैं। जैसे कि इनके प्रमुख चित्रकार हैं नारायण, चतुर्भुज, इनके चित्रकार का नाम है। इसके अलावा विठल दास, घनश्याम, घनश्याम इनके चित्रकार का नाम है। विठल दास, विठल दास वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। और उदयराम, घासीलाल, जितने भी नाम मैं ले रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट है ये। चंपालाल। एक इनकी दो महिला चित्रकार और है, कमला और इलायची। कमला और इलायची, ये दोनों किससे संबंधित है, ये नाथद्वारा शैली से संबंधित है, पूछी जाती हैं। कमला और इलायची किससे संबंधित है, नाथद्वारा शैली से। ठीक है। ये प्रमुख प्रमुख नाम थे। और इस शैली में है ना, देखो, ब्रज क्षेत्र से आए थे ये, वृंदावन से। तो उदयपुर शैली का भी प्रभाव मिलता है और ब्रज शैली का भी प्रभाव मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये उदयपुर और ब्रज शैली का मिश्रण कौन सी शैली है, नाथद्वारा शैली है। ठीक है। ये फैक्ट भी आपको याद रख के चलना है। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। बताइए अगला क्वेश्चन। मेवाड़ चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव किस शासक के समय से आने लगा था? क्या होगा आंसर? मेवाड़ चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव जो है ना, आपको पता होगा, मुगलों के साथ महाराणा प्रताप ने तो संधि नहीं करी थी। महाराणा प्रताप ने तो विरोध किया था। लेकिन बाद में जब सावर्ण में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई महाराणा प्रताप ने, तो अमर सिंह प्रथम जो थे उनके बेटे, उन्होंने मुगलों से संधि करी थी बाद में। मुगलों से संधि करी थी बाद में। और तभी से इस पर मुगल प्रभाव आने लग गया था, यानी कि महाराणा अमर सिंह का जो काल था प्रथम का, उसमें मुगल प्रभाव आने लग गया था। ये आपको याद रख के चलना है। ठीक है। और मैं आपको बता ही चुका हूं कि अमर सिंह का जो टाइम था वो स्वर्णकाल माना जाता है। किस शैली का? श्रावण शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। और ये भी मैंने बताया था, इस टाइम का प्रसिद्ध चित्रकार था नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन, जिसने दो दो चित्रण तो मेन है उसके, रागमाला और ढोला मारू। ये भी मैंने बता दिया आप। ठीक है। ये आपको याद रखना चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली जोधपुर शैली में सर्वाधिक प्रभावित है? जोधपुर शैली से बताइए क्या होगा आंसर। जोधपुर शैली से सर्वाधिक प्रभावित कौन सी चित्रकला शैली है? तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली जो है ना, वो मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ शैली का उस पर प्रभाव पड़ा है। किसका? मेवाड़, मारवाड़ प्लस ढूंढाड़, इन तीनों का मिश्रण है ये। जो देवगढ़ शैली है वो इन तीनों का मिश्रण है, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ शैली का। ठीक है। इस कारण जो ये जो देवगढ़ शैली है ना, इसको मिश्रित शैली भी बोलते हैं। मिश्रित या फिर कॉकटेल शैली भी बोला जाता है। और इस शैली को प्रकाश में कौन लाया था, देवगढ़ शैली को? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। श्रीधर अंधारे, श्रीधर अंधारे, इनको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है इसको। ठीक है। और रावल द्वारकादास के समय पर ये चालू हुई थी। इसमें राज दरबार के दृश्य, हाथियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई होती है इसमें, राज दरबार के दृश्य भी प्रसिद्ध है।
राज दरबार के दृश्य, हाथियों की लड़ाई। इसके अलावा पल्लव संप्रदाय का प्रभाव होता है, शिकार के दृश्य होते हैं इसमें। इसके अगर प्रमुख चित्रकारों की बात करें देवगढ़ शैली के, तो कमला, चोखा, बैजनाथ, ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है, तो चित्रकला शैली ऐसी कौन सी है जिस पर जोधपुर शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? तो वो देवगढ़ शैली है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका शासनकाल मेवाड़ की चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? बताइए क्या होगा। किसका शासनकाल मेवाड़ की चित्रकला शैली का स्वर्णकाल? ऑलरेडी बता चुका हूं मैं इस क्वेश्चन को। मैंने क्या बताया था कि जगत सिंह प्रथम का जो काल है ना, चौथा ऑप्शन, उसका जो काल है वो स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, और कब का समय था ये? 1628 से 1652 तक का समय था। ठीक है, और इसने ही क्या बनवाई थी? चितेरों और ओवरी का निर्माण करवाया था। चितेरों और ओवरी का निर्माण इसने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, ये हमको बताना है। एक तरफ चित्रशैली की विशेषता दे रखी है और एक तरफ कहाँ की चित्रशैली है ये दे रखा है। पहला ऑप्शन है हमारा कदम का वृक्ष और हाथी का चित्रण, ये मेवाड़ शैली की विशेषता है। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले मैं उदयपुर शैली जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कदम का वृक्ष, इसके अलावा आम का वृक्ष, इसके अलावा कोयल, कोयल, सारस, मछली नुमा आंख, बादलों से युक्त नीला आकाश, बादलों से युक्त नीला आकाश, ये भी सारी विशेषताएं मैंने बताई थी। छोटा कद, ठीक है, गठीली मूछें, ये मेवाड़ शैली की विशेषता है, तो ये तो सही बात है। केले का वृक्ष और गायों का चित्रण, ये किशनगढ़ शैली की विशेषता है क्या? नहीं, ये है नाथ द्वारा शैली की। थोड़ी देर पहले ये भी बताया था मैंने। नाथ द्वारा शैली जो है भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो केले का वृक्ष, गायों का चित्रण, मोर का चित्रण, ठीक है, चकोरनुमा आंखें, आंखों का अलसायापन, ये सारी विशेषताएं किशनगढ़ शैली की ना होकर नाथ द्वारा शैली की है। और यहाँ पर कृष्ण और यशोदा का चित्रण बहुतायत में होता है। ठीक है, ये सारा फैक्ट याद रख के चलना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। आम का वृक्ष, ऊंट, घोड़े व कुत्ते का चित्रण, ये जोधपुर शैली की विशेषता है, ये सही बात है। देखो याद रखना है, कुत्ते का चित्रण कहाँ की विशेषता है? जोधपुर शैली की। पीपल व बड़ का वृक्ष, घोड़े व मयूर का चित्रण, ये कहाँ की विशेषता है? ये जयपुर शैली की विशेषता है। पीपल व बड़ का चित्र, घोड़े व मयूर का चित्रण, ये जयपुर की है। हमारे बाकी ऑप्शन सही है, केवल सेकंड गलत था। अगला क्वेश्चन, श्रीधर अंधारे ने किस चित्रकला शैली को प्रकाशमान किया था? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, श्रीधर अंधारे ने देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाया था, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, देवगढ़ शैली। जिसका मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ का मिश्रण है ये, मिश्रित शैली बोलते हैं इसको। इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बता रहा हूं। ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ एवं ब्रज की सांस्कृतिक परंपराओं के समन्वय से किस शैली का विकास हुआ था? तो मैंने क्या बताया आपको कि मेवाड़ और ब्रज, इससे मिश्रित शैली है नाथद्वारा शैली। क्यों है? क्योंकि नाथद्वारा का जो मंदिर है वो वृंदावन से संत लेकर आए थे मूर्ति, फिर महाराणा राज सिंह ने शरण दी थी औरंगजेब के टाइम पर, उन्होंने मंदिर बनवाया। तो ब्रज का भी उसमें आता है क्योंकि इसमें कृष्ण और यशोदा का चित्रण होता है, उनकी रास लीलाओं का चित्रण होता है। तो ये ब्रज क्षेत्र से हो गई कहानियां, और मेवाड़ का चित्रण भी मिलता है उसमें। मेवाड़ एवं ब्रज की दोनों की कौन सी हो जाएगी? नाथद्वारा शैली, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, हमने डिस्कस किए आपसे। होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो अच्छे लगे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करो। केवल आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो, लाइक कमेंट शेयर करके सपोर्ट कर सकते हो। धन्यवाद।